अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, डॉक्टर अरशद अवान साहब के साथ बैठे हैं और उनसे पूछते हैं जी लोगों के मुख्तलिफ मसाइल जो लोगों ने कमेंट्स भी किए होते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर। तो उस हवाले से जो है तो आज का ये प्रोग्राम बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। अपना सुनाएं, खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो मेरा सवाल है वो ये है मसाने, पित्ते और गुर्दे के हवाले से। अक्सर इसमें जो पथरी होती है तो उसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं और लोग ऑपरेशन कर भी लेते हैं, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट देखा जाए तो होम्योपैथी में आप लोग ऑपरेशन से लोगों को मना करते हैं। तो सर एक तो इसकी वजह में बताएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि आप क्यों मना करते हैं, और आया होम्योपैथी में इसका मुस्तकिल इलाज है? बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हाँ देखें, चूँकि पित्ता हो गया तो देखें पित्ता इंतहाई अहम ऑर्गन है, इसका अपना फंक्शन होता है। और जब पित्ता निकल जाता है तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी को अगर मना ये करते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई इसका होम्योपैथिक के अंदर बेहतरीन ट्रीटमेंट है, और बेशुमार मरीज़ मेरी क्लिनिक में ठीक हो चुके हैं और लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ क्लिनिक्स के अंदर पित्ते की पथरी और गुर्दों की पथरी के मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ठीक हो रहे होते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाता है और अगर आपको पित्ते की पथरी के अंदर मसाइल हैं और गुर्दे की पथरी के अंदर मसाइल हैं तो होम्योपैथिक के अंदर ऐसी बहुत सारी मेडिसन हैं, जिस तरह के अगर किडनी के अंदर पथरी को तोड़ने के लिए या जो पथरी बार बार बनती है तो उसको कलकेरिया रेनिलेस 1 mg हर 2-3 दिन के बाद लिखता हूँ। तो बहुत सारे मरीज़ों की जो गुर्दे के अंदर पथरियाँ बन रही होती हैं या टूट नहीं हो रही होती हैं तो जिनको तोड़ भी देती है और उसको निकालती भी है। इसी तरह कलकेरिया बेलरी जो पित्ते की पथरी के अंदर जो है वो टॉप की मेडिसन है, इसके इस्तेमाल करने से न सिर्फ बेशुमार मरीज़ ठीक हुए बल्कि वो सेहतयाब भी हुए और उनके पित्ते के अंदर पथरी बन जाती है तो वो पिघल जाती है। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की पथरी होती है या बिलिरुबिन की पथरी होती है तो ये उसको पिघलाने वाली दवाइयाँ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो जिस तरीके से वो मादा बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो पिघल के साथ साथ निकलता रहता है और वहाँ पर पथरी बनने को छोड़ता ही नहीं है, और अगर बन जाए तो उसको भी पिघला कर ज़रे करके जो है उसको पित्ते के अंदर से निकाल देता है। जबकि दूसरी साइंस के अंदर डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका तो निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो उसका निकलने का रास्ता नहीं है तो उनके तो पास तो गुर्दों की पथरी भी नहीं निकलती, उसके लिए भी उसको लेज़र करते हैं या सर्जरी करते हैं तो तब जाकर ठीक होते हैं। लेकिन हमारे पास तो बेशुमार मरीज़ ठीक होते हैं। अभी अगर आप कहते हैं कि यार कहाँ पर बेशुमार मरीज़ ठीक होते हैं, हमने तो ऑपरेशन करवाया नहीं हुए हैं, तो मेरे पेज को चेक करें, आपको सैकड़ों मरीज़ मिल जाएंगे, आपको बेशुमार मरीज़ मिल जाएंगे जो कि गुर्दे की पथरी के ठीक हो चुके हैं। इवन एक विजिट से भी ठीक हुए हैं और 8-8, 9-9 महीने, साल भी लगा हुआ है। बाज़ मरीज़ों की पथरियाँ ऐसी जगह पर फंसी होती हैं कि उसको निकालने में टाइम लगता है। बाज़ मरीज़ों की पथरियाँ बिल्कुल पेशाब की नाली में आई होती हैं, वो हमारी क्लिनिक में भी ठीक हो जाते हैं। और बाज़ मरीज़ों की पथरियाँ बहुत बड़ी होती हैं जिनको टूटने में टाइम लगता है, तो बाज़ मरीज़ बहुत जल्दी भी रिकवर कर जाते हैं, बाज़ मरीज़ों को ऊपर टाइम भी लगता है, वो पथरी की कंडीशन तक होता है। अभी कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन बन रहे होते हैं तो ये बार बार भी बनते हैं और ये बड़ी मुश्किल से टूटते भी हैं। तो अगर आपको पथरियों के मसाइल हैं तो होम्योपैथिक के अंदर इसका लाजवाब बिलमिसल इलाज मौजूद है। तो आपको इसका ऑपरेशन कराने की या सर्जरी कराने की क्या ज़रूरत है? न पित्ते में पथरी की सर्जरी करवानी चाहिए, न पित्ते को निकलवाना चाहिए, और न गुर्दे के अंदर अगर पथरियाँ हैं तो आपको होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए कि इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है। तो ये तो आम सी बीमारियाँ हैं, ये तो ठीक होने वाली बीमारियाँ हैं, और आप लोग पित्ते निकाल रहे होते हैं। ऐसा ना करें। ये सेहत जो होती है, ये बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं ये इंतहाई अहम होते हैं। एलोपैथिक में अगर आपके पास वो ऑर्गन आपका निकालते हैं तो उनके पास मजबूरी होती है, लेकिन हमारे पास मजबूरी नहीं होती है, हमारे पास उनको ठीक करने की दुआएँ होती हैं। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से सेहतयाब होंगे। हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम आपको आगाही फराहम करें, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी आगाही हम आपको हर स्टेज के ऊपर, PTV के स्टेज के ऊपर भी बैठ के हम आपको ये आगाही हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी देते हैं। हमारे अपने चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अभी आपका काम है कि इनके ऊपर अमल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम चाहते हैं कि आप भी सेहतमंद रहें और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी सेहतमंद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी शुक्रिया जी दोस्तों, सुना आपने, डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में आपके सवालों के जवाबात दिए और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर हमारे वो भाई जो पेशावर में रहते हैं, करीब रहते हैं, तो वो आ सकते हैं, ऑफिस भी आ सकते हैं।
डॉक्टर साहब से मिल भी सकते हैं, और ना हो तो ऑनलाइन भी जो है तो वो पूछ कर सकते हैं और अपना जो है फ़ोन के ज़रिए भी वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।